इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि जो लुटने वाले हैं उनकी चीखो पुकार तो होती रहती है, उनकी चीखो पुकार जायज़ होती है, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि खुद जो लूटने वाले अब उनकी चीखो पुकार आएगी। वो पीर मंगल से मुझे लग रहा है कि वो उनकी चीखो पुकार शुरू हो जाएगी। उस चीखो पुकार के सामने भी क्या कि चोरी धंधा बंद ना हो जाए, वो कैसे जारी रखा जाए, बाकी शर्म हया, ये इज़्ज़त गैरत, ये यानी जानी चीज़ें वो जेब में। और एक अफसर का किस्सा बताएंगे कि वो जब भी उन्हें मैंने ये महसूस किया है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब का बुलावा आया है तो वो 2 लोटे लेकर जंगल में दौड़ पड़ा है कि वो साहब ऑफिस में नहीं है। और एक दबंग ऑफिसर कहलाता है, उसके दबंग ऑफिसर के मुझे जो कल पते कुछ मालूमात हुई तो मैंने कहा ये दबंग अफसर के काम तो देखें इसकी अब क्या अब ये हैसियत रह गई है। और बाकी 25 जून को एक केस जो है गया है चेयरमैन एंटी करप्शन को कि ये इनके ख़िलाफ़ एफआईआर करें या इन्वेस्टिगेशन करें। और वो मुझे 4 मेरे ख्याल में जुलाई को एंटी करप्शन कमेटी नंबर 1 की मीटिंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो भी पोस्टपोन हो जाएगी। पहले भी एक मरतबा वो पोस्टपोन हो चुकी है। तो वो केस क्या है असल में, उसमें एफआईआर किसके खिलाफ, किस सर फहरिस्त नाम किसका होना चाहिए, वो सब कुछ गायब। अब उसका क्या होगा, किस तरह उसमें भी अपनी जो SOPs की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। बाकी 2 अनमोल रतन भी आ गए हैं अब वो फूड डिपार्टमेंट में। अब वो 2 अनमोल रतन वो अब क्या करेंगे और उनका कैसे कैसे जो है मामला आगे बढ़ेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 2 अनमोल रतन। एक मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि 2-3 अफसरान को इसलिए शोकाज़ हुए कि भाई वो उन्होंने कोई एक जो है कमेटी बनाई थी 2-3 महीने पहले, फिर वो उन्होंने वहाँ पे जो है ज्वाइन नहीं किया। तो उनमें वो बाकी उनमें फराज आलम शाह भी थे, जामशोर वाले, उसे तो पोस्टिंग भी दे दी, उसके बाद भी उसको जो है उन्हें उनके ख़िलाफ़ शोकाज़। और एक थे वो सरफराज अयाज़ कमांगर साहब, और एक कोई फरहान शाह थे, लेकिन अब वो उनके शोकाज़ होते रहेंगे। तो कल मुझे पता चला कि हाँ वो सरफराज अयाज़ कमांगर वो रतन ही है ना, वो भी आ गए हैं। और एक जो है नजीबुद्दीन नारेजो वो आ गए। अब वो उनको जो नजीबुद्दीन नारेजो को वहाँ पे बिठाया है कि डायरेक्टरेट में इस्टब्लिशमेंट के मामला वो संभालेंगे ब्रांच के, और वो वीट ब्रांच में सरफराज अयाज़ कमांगर क्या संभालेंगे। उन्हें लाने का मकसद ये है कि धंधा बताएं। ये डायरेक्टर ने इनको जो है ये असाइन किया है कि हाँ मिल वालों से, चक्की वालों से किस तरह वो तजुर्बेकार लोग हैं कि इनको किस तरह घेरा जाए और वो आप लोगों का भी धंधा चले और हमारा भी धंधा चले, क्योंकि अब रिलीज़ जैसे ही शुरू होंगी तो ये सारा कुछ इसलिए। वरना एसोवीट क्या कर रहा है, वो बगैर सिंह वाला जकूड़ा जिन वो क्या कर रहा है, क्या अभी तक वो नहीं सीखा? 2-3 साल उसे हो गए हैं। ये सारा धंधा ये 2 रत्न हैं, इनको ये कमाई के लिए इनको जो इन्होंने आगे बढ़ाया। अब देखें कि ये क्या करते हैं। और वो जो नारेजो की बात बता रहा हूँ, मज़े की बात बताऊँ कि उनका तो वो नेब का एक बड़ा उसका वो कभी आपको आगाह करेंगे कि वो मामला वो 4-5 साल से वो उसका नेब में वो सज़ा भी हो गई, फिर वो ये हो गया, अब वो बहाल भी नहीं हुआ और उसकी पोस्टिंग हो गई है। मतलब ये ऐसे ही है। पहले भी मैंने आपको एक किस्सा बताया था कि भाई निकाह से पहले रुखसती, बाकी निकाह वो होता रहेगा। और उसे मुझे जो लग रहा है कि हाँ उसे अब वो पोस्टिंग भी देंगे। मुझे नहीं लग रहा कि ये इसको यहीं पे जो है कोई वीट ब्रांच इसमें इस्टेब्लिश ब्रांच तक इसको कोई महदूद रखें। मुझे लग रहा है कि उसको कहीं DFC लगाएंगे। और DFC कहाँ लगाएंगे वो भी मुझे लग रहा है कि नौशेर व फ़िरोज़ शायद वो जाए, क्योंकि नौशेर व फ़िरोज़ का DFC के वो है तो 15 ग्रेड का, वहाँ भी वो मुलाज़म वो नज़ाकत हिस्बानी। अब उन्होंने कोई उसको थोड़ा ख्याल आ गया था कि नहीं मैं वहाँ पे फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कराऊंगा, ये गंदम इतनी नहीं है उतनी नहीं है। तो नौशेर व फ़िरोज़ तो वो सारा चलाता ही जी वो शफ़ीक चन्ना। और वहाँ सबसे बड़ा जो डाकू बैठा हुआ है वो बदर कीरियो, जिसने 6-7 करोड़ रुपए हसन अली मक्सी को और डायरेक्टर को इनको दिया है। तो अब उसकी चलेगी, वो है इंस्पेक्टर। नाज़रीन सुनिए इंस्पेक्टर के काम। और उसकी 30,000 बोरी अभी भी बता दूं शॉर्टेज है उसका। नज़ाकत हिस्बानी से फटा किस बात पे, उन्होंने कहा फिज़िकल करूँगा। उन्होंने कहा तो मैंने तो फ्यूमिगेशन कराई है। तो हिस्बानी उन्हें कहता है कि भाई आपने किसके कहने पे फिज़िकल कराई है, फ्यूमिगेशन कराई है? कोई गवर्नमेंट ने आपको कहा?
अपने पैसों, सिर्फ वो चंद लाख रुपए उन्होंने फ्यूमिगेशन के खर्च करके अब 30,000 बोरी गंदम की खुर्द बुर्द उन्होंने छुपाई है। अब उसकी तो मर्ज़ी चलेगी। तो मेरे ख्याल में अब वो इस बानी की जगह ये नारे जो या कोई हो सकता है कमांगर या कोई और वो वहाँ पे इनको पोस्टिंग भी देंगे, क्योंकि अब ये इनको ये टेस्ट केस के तौर पे बिठाया गया है कि ये कितना कितना काम हमारे कितने गुड बुक्स में वो चलते हैं, फिर इनको भी आगे चल के नवाजा जाएगा। बाकी एक बात बताऊँ कि एक अफसर जो मैंने आपको कहा कि चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब, मैंने ये महसूस किया है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब जो है सोहेल राजपूत साहब ने जब भी फूड डिपार्टमेंट वालों को अक्सर सेक्रेटरी को जब भी बुलाया है तो वो उसके दो लोटे हैं, दो लोटे, एक जो है मकसूद चपरासी मकसूद गुमरो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फूड ये कराची और हैदराबाद रीजन का, उसको साथ लेते हैं, ये उनका लोटा है। और एक वो जो नॉन कैडर एक क्लर्क उसको उन्होंने डीएफसी सेंट्रल भी लगाया है, वो काम उन्हीं के साथ करते हैं। उन दोनों को साथ लेकर वो मुझे जो याद आ रहा है कि हाँ 29 को शायद 29 जून को, तो जब उन्हें वो आया तो वो पहले तो चले गए कि चौकी पे M9 पे, वो फिर वहाँ से बैठे बैठे ख्याल आया तो फिर वो वहाँ से दादू पहुँच गए, नाइट स्टे उन्होंने दादू की। कल जो है मेरे ख्याल में वो शहदाद कोट में थे और आज वो लाड़काना में है। और चीफ सेक्रेटरी सिंध का क्या मतलब, चीफ सेक्रेटरी के सामने उन्होंने किसको दे दिया, एक एडिशनल डायरेक्टर फिनांस है खालिद कायम खानी साहब, कि वो जाके चीफ सेक्रेटरी साहब को ब्रीफिंग दे के आएंगे। और चीफ सेक्रेटरी का मामला क्या, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि भाई ये आपकी प्रोक्योरमेंट वर्स्ट क्यों हो गई है। अब उसके लिए लगे हुए हैं कि अब वर्स्ट क्यों हो गई है। अब ये थोड़ी बताएंगे कि हम जितने भी ट्रक आते हैं रोज़ जो है उस पर जो 1 लाख सवा लाख फी ट्रक के हिसाब से 2.5-3 करोड़ रुपए की हमने जो रिकवरी शुरू की पहले, उसके बाद हमने व्यापारियों से मिल के ये काम किया कि हाँ 1000 बोरी 2000 एक 10-15-20% गंदम हमें दे दें, बाकी गंदम आप ओपन मार्केट में बेचें, क्योंकि 300-400 रुपये से कहानी अब वो ऊपर चली गई है। जब 2200-2300 रुपये जो है सरकारी और उस रेट में जो है फ़र्क हो 7800 रुपये बोरी गंदम की हो गई हो ओपन मार्केट में, तो वो पैसे उनका वो धंधा चल रहा है। तो उसी हिसाब से अब ये तो चीफ सेक्रेटरी को नहीं बताएंगे, चीफ सेक्रेटरी को बताएंगे कि 39 लाख रुपए 39 लाख टन गंदम की पैदावार हुई, पंजाब में ज़्यादा हुई, उन्होंने 1 माह में कर लिया, हमें 4 माह में भी नहीं हो रही, ये अपने धंधे ये अपने जो भत्ताखोरी ये नहीं बताएंगे। इसीलिए फिर वो आटा महंगा हो गया है और हमारी ख़रीदारी नहीं हो रही है। और ये मैंने अक्सर देखा है, ये मैंने नोट किया है कि जब भी चीफ सेक्रेटरी का बुलावा आया है तो वो इंटीरियर में आपको, अरे भाई आप पॉलिसी मेकर हैं, सेक्रेटरी हैं, आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, वहीं से बैठ के काम, आप फूड इंस्पेक्टर नहीं हैं। और मैंने वो देखा कि वो अब वो उन्होंने जवाज़ क्या बनाया है। मैं आपको बताऊं कि वो चोरों वाली जो कहानी मैंने आपको बताई कि चोर अब चिल्लाते हुए आपको नज़र आएंगे, लुटने वाले तो चिल्लाते ही हैं। वो मुझे एक वो शेर याद आ रहा है, वो सिंधी के बड़े अजीम शायर जो है शेख हया साहब का, उसका वो 2 सतर मुझे याद आ रहे हैं कि वो कुत्ता भौंकन भाग्या भौंकन चोर भी भौंकन था। वो उन्होंने तो एक वो उस दौर में ये शेर का था, लेकिन वो ये जो बड़े शायर हैं उनके वो उनकी मीनिंग जो है वो हर दौर में वही रहती है कि वो उनकी आपको मीनिंग बता दूं कि वो कह रहे हैं कि भाई कुत्ते तो भौंकते ही हैं और जो लुटने वाले हैं भाग्या वो भी भौंकते हैं, क्योंकि वो लुट रहे हैं बेचारे, वो तो भौंकने से उनकी मुराद है कि चिल्लाते हैं। लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है कि अब चोर भी भौंक रहे हैं, चोर भी चिल्ला रहे हैं। तो ये आपको किस्सा बता रहा हूँ कि अब चोर किस तरह चिल्लाएंगे कि ये मैंने आज भी ये वीडियो देखें, ये सेक्रेटरी साहब है, ये कंबर शहदाद कोट कंबर की है, ये मीरो खान रोड की, कि ये किस तरह ये बंदर की तरह छलांगे लगा के किस तरह ये बाग बंदों के बोरियों पे बैठा है, ये ड्रामा मॉडलिंग कर रहा है, बाकी सब नीचे। ये क्या है, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, ये वीडियो बनाने के मकसद क्या है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि अब चलाएँगे क्योंकि 30 जून हो गई। अब आज से कल से परसों से आपकी जो है वो क्लोजिंग हो गई, बैंक अब जो है बंद हो गए। अब जो है किसी को भी पेमेंट नहीं होगी जब तक, अब मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि ये चाहेंगे कि जब तक वो गंदम की रिलीज़ शुरू ना हो तब तक ये हम पकड़ धक्कड़ ये पाबंदी ये जारी रखें कि हम कैप्चर वीट कर रहे हैं, हमारी ये बिलिंग रुकी हुई है, हमारे ये मसाइल हैं, ताकि ये रोमिया जो इनका 2.5 करोड़ रुपए की भत्ताखोरी आती है वो भत्ताखोरी जारी रहे। अब ये जाके वीडियो भी दिखाएंगे कि देखें गंदम अभी भी हम पकड़ रहे हैं, अभी भी ये कुछ हो रहा है। तो अब पीर से ये होगा
कि पेमेंट रुक जाएगी। इन्होंने जानबूझ के कई जगहों पे वो गंदम की पेमेंट रुकवाई है। अब वो तो हम तो पकड़ भी नहीं सकते, अब तो ये भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमें जो है ये बढ़ा के दी जाए। अब जो चीफ मिनिस्टर साहब की जो मेरे पास इतला थी, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो भी इनसे तंग के भाई ये बंद करें, ये धंधा जो है ये मज़ीद जारी ना रखें। अब वो देखें कि उसको क्या होता है, ये वीडियो इसको बुनियाद बनाएंगे। और हाँ, एक वो 3 दिन पहले की कहानी का मुझे याद आ रहा है कि एक वो वसीम जमाली जो उन्होंने भेजा है तो वो भी नॉन कैडर कश्मीर में, उन्होंने 4 ट्रक पकड़ लिए। 4 ट्रक पकड़ लिए तो तहलका मच गया। हसन अली मक्सी जो दलाल है, सोल एजेंट है डिपार्टमेंट का है, तो वो भी 15 ग्रेड का मुलाजम, और उनको DFC पता नहीं कैसे इन्होंने लगाया है, क्योंकि जो है वो कमाऊ पुत्र है, वो सारी कुछ रिकवरी करता है। अब उसके फ़ोन कि ये 4 ट्रक भी छोड़ें, अब इनकी नीयत है ये गंदम खरीदारी की, वो उनसे पूछे तो जाके, वो रिकॉर्ड पे बातें हैं, उन्होंने 4 ट्रक नहीं छोड़े। हाँ, उनकी तलखी भी हुई। मैंने देखा कि मुझे कोई जो बता रहा था, मैंने कहा ये वसीम जमाली को ये इसकी इतनी वो कैसे कि वो उनके साथ वो ऐसे बोल रहा है कि वो तो मुकेश चावला से कम नहीं है। अब देखें कि वो वहाँ टिक भी पाते हैं या नहीं, या कुछ जो है वो सेक्रेटरी उसको करते हैं या फेस टाइम, या उसी को भी ये ज़रिया बनाएंगे कि देखें ये हमने गंदम की पकड़ी हैं, अब इसके लिए डेट बढ़ाने की ज़रूरत है, ये इनके धंधे चल रहे हैं, ये अब चिल्लाएंगे। ये इनकी पूरी कोशिश है कि कुछ भी हो जाए। ये गंदम की ख़रीदारी मैं आपको बता दूं कि नहीं होगी, ये सिर्फ इसलिए कि 2.5-3 करोड़ रुपये डेली ये गंदम पे वसूल करें, ताकि आटा तो वो महंगा इसीलिए है क्योंकि वो जो भत्ता लेते हैं वो आवाम की जेब से जाता है, वो किसी जो है फ्लोर मिल मालिक या जो है व्यापारियों की जेब से नहीं जाता। उसी भत्ते खोरी उसको मद्देनज़र रख के ही वो आगे जो है वो उसी रेट पे गंदम देते हैं। अब ये मुझे लग रहा है कि पीर मंगल से ये मामलात ये भी शुरू हो जाएंगे। बाकी एक मैंने आपको बताया कि एक वो दबंग अफसर, एक अफसर है फूड डिपार्टमेंट में, बशीर अहमद शेख साहब, उसका बड़ा नाम है कि ये ऐसे रहा है रहा होगा। मुझे कल पता चला है, मैंने कहा इस दबंग ऑफिसर का काम देखें। वो 2-3 मेरे ख्याल में 1.5-2 हफ्ते पहले की कहानी है। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि वो घोटकी फार्मूला वो जाते हैं एक घोटकी में मीरपुर माथेलो में, वो एक फ्लोर मिल के माल के 4 उसकी फ्लोर मिले हैं। लाल फ्लोर मिल, 5 स्टार फ्लोर मिल, समेजा फ्लोर मिल, न्यू SSD फ्लोर मिल, न्यू SSD कॉटन फैक्ट्री, न्यू SSD CNG, जहां मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि खुद विज़िट करके आया है। कौन विज़िट करके आया है? डायरेक्टर फूड। ये तभी तो मैं बिशनी कहता हूँ कि वो देख के आया कि 4.5-5 लाख बोरी वहाँ पड़ी है। कितनी बोरी उठाई वहाँ पे? 25-30 हज़ार, ये वो करके सारा कुछ वो कॉस्मेटिक वो मामला तय करके आए, क्योंकि डायरेक्टर को भी वहाँ जुर्रत नहीं है कि उसको छेड़ सके। क्यों कि वो डायरेक्ट है मुकेश चावला से, और जो पहला जरा है जो पीपल्स पार्टी का लीडर है जो शक्कर वाला, वो उनके सारे पीछे हैं। 4.5 लाख बोरी वहाँ पड़ी है, किसी को हिम्मत है। और ये मैंने आपको बताया कि ये दबंग ऑफिसर वहाँ जाता है, इसको ख्याल आ गया कि ये कैसे है। वहाँ जब जाके मुझे जो इतला बता रहा था, मुझे तो शर्म मुझे आ रही थी कि ये अब पता नहीं किन किन अफसरान के साथ क्या हुआ। तो वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे मिल का मालिक जो है वो महेश भाई वो भी आ जाता है। वो उसको देखता है कि हाँ ये डिप्टी डायरेक्टर आया है, यूँ करके अपने कमरे में चला गया। उसे पता भी है कि डिप्टी डायरेक्टर आया है, उसको बुलाया तक नहीं, उससे मिला तक नहीं। क्यों? हाँ ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर क्या है, मिलना तक उनसे गवारा नहीं किया। और वो भी जूम करके गाड़ी निकाल के आ गए गुस्से में कि अब ये मुझसे नहीं मिल रहा। अब गुस्से में ऐसा गुस्सा करने की भाई ज़रूरत क्या है? क्यों आपसे वो मिलेगा? जाहिर है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की डील मुकेश चावला से की है, वो उनके साथ डायरेक्ट है। तो ये डिप्टी डायरेक्टर कौन सी खेत की मूली है? अरे भाई, हमने वो वक्त भी देखा कि ये फ्लोर मिल वाले, ये डिप्टी डायरेक्टर और DFC, बड़ी बात है, इंस्पेक्टर के पीछे कैसे जो है वो दुम हिलाते थे। और DFC के पास अगर आते थे तो सुबह को आते थे, शाम को उनको मिलने का मौका मिलता था। जो वहाँ का जो है वो उसका जो है चपरासी निकलता, साहब का मूड कैसा है, साहब कैसे बैठे हैं, साहब कब मिलेंगे। वो खामोश कुर्सी लगा के बैठे। अब क्या है, अब सारे फ्लोर मिल वाले मिनिस्टर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी इनके साथ वो खाना खाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, सब कुछ अब इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में। तो वो अब उनको जो है वो कैसे वो घास डालेंगे। और वहाँ का एक किरदार है कि भी बता दूँ, मेरी तबीयत है यहाँ में वो होते रहता है वहाँ पे। जो मैंने आपको सोबोदोरा के किस्से बताए हैं वो आगे चल के उस पर बताता हूँ कि ये चांडियों वाला किस्सा भी उसमें शामिल है। लेकिन वहाँ पर मैंने एक अफसर देखा है
वो इतना बड़ा मिसना, वहाँ पे वो एसीओ सखर लगा हुआ है, अब्दुल मजीद बम्बरो साहब हैं कोई, वो उसके ऐसे काम, वो उसका काम ही मुखबरी बस, वो तो 2 रुपए भी नहीं छोड़ता। अब वो उस चक्कर में लगा हुआ है कि ये डायरेक्टर इसके कि अब रिलीज आती है तो मैं शायद उसमें कुछ जो है उसका वो लग जाए। वो कभी वो अली मक्सी के पीछे था, लाड़काना से हटा है तो अब वो उनके, अब वो उसका ये वतीरा है, वो इसके बगैर, और बज़ाहिर आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बड़ा मासूम सा बंदा है, ऐसा मिसना ऑफिसर, और वो उनके काम यही है। और मुझे जो कोई ये भी बता रहा था कि उन्होंने वो कोई जालसाजी की है, वो मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि वो तो जो जुलाई 2022 में रिटायर हो जाने होने चाहिए, पता नहीं कहाँ से वो कौन सा कोई एक कागज़ निकाल के आया है कि नहीं, वो 2 साल मेरी जो है सर्विस और भी पड़ती है, इस पर अभी मैं तहकीक करूँगा। ये भी मेरे पास तक जो है कल ये इतला पहुँची है, लेकिन कि वो क्या होता है अब ये सखर के किस्से कि महेश भाई जो ये घोट की फार्मूला साढ़े जाए ना, जाके वहाँ पे गंदम उठाएं, सब सुन रहे होंगे चीफ मिनिस्टर साहब, ये देख लें, नहीं उठाएंगे क्योंकि वे वहाँ पहलाज का मसला भी है, सिर्फ वो महेश भाई का अकेला मसला नहीं है। बाकी आपको एक बताओ कि एक केस मैंने आपको पहले भी बताया था कि खैरपुर डिप्टी डायरेक्टर साबिक नसरुल्लाह चांडियो साहब और जो है इरफान जोक्यो डीएफसी खैरपुर, जिन्हें शोकाज नोटिस मिले कि इतनी 48 लाख रुपए यहाँ आपने घपला किया, 65 लाख यहाँ किया, ये इतनी बोरी आपने जो मिलके यहाँ से सिठारजा से निकाली, चुनको से, सोबोदरों से। अब वो मामला, अब वो एंटी करप्शन को जो है फूड डिपार्टमेंट ने चेयरमैन एंटी करप्शन को एक लेटर भेजा है, उसमें यही है कि भाई इनके खिलाफ आप FIR करें चाहें तो, या इन्वेस्टिगेशन कराएं, ये आपका राइट है। और उसमें कंप्लेनर खुद जो है एंटी करप्शन को बनाया गया। ये कौन सा तरीका है? कंप्लेनर आप बने ना, डायरेक्टर को कंप्लेनर बनाए ना, जो लिख के आए, जो जाके वहाँ पे करके आया। और उसमें इन्होंने खिलाफ वर्जी क्या की है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सरे फहरिस्त उस करप्शन में, उस मामले में जो FIR होनी चाहिए वो डायरेक्टर फूड के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे याद है मैंने आपको 3-4 मरतबा बताया कि सोबोदरों में जाके उन्होंने डील की कि 400 रुपये बोरी पे वहीद शेख से और मुख्तियार गाड़ी से और बाकी जो है उनके ठेकेदारों के थे, हाँ बाकी ये ठीक है हमें दे दें, बाकी मामला रफ़ा दफ़ा और जो है सेठारजा में या सारी डील उन्होंने की। जब उन्होंने की, ये बाद में ये फिर मामला ये अफसरान भी शुरू हो गए, तो अब उनके खिलाफ़ क्यों नहीं FIR हो रही? और इन्होंने जो 17 मई की पॉलिसी जारी की है वो भी मैं हर चीज़ को बारीक बनी से देखता हूँ। उसमें क्या है कि डायरेक्टर के अख्तियारात क्या हैं कि वो एक मॉनिटरिंग अफसर है और सेक्रेटरी वो विजिलेंस ऑफिसर है, उसको विजिलेंस करनी है। विजिलेंस और मॉनिटरिंग वाले का काम ये नहीं होता कि वो जाके रेड करें। भाई रेड आपने किससे कराया? किसी उसी इंस्पेक्टर को ही कहते, वही कंप्लेनर होते, और उसमें बेनिफिशरीज कौन? वही व्यापारी ना, जो आपने पॉलिसी बनाई थी कि जो होर्डर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिनके खिलाफ वो सारी गंदम पकड़ेंगे, उनके खिलाफ FIR करेंगे, उनके खिलाफ नहीं करेंगे। अब मुझे जो लग रहा है कि कुछ जो है, पहले भी विलाग में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है वो जो व्यापारी हैं वो कोई जोखियों के उस चक्कर में है कि हम लिख के देंगे कि इन्होंने हमसे रिश्वत नहीं ली। अब वो डायरेक्टर को ये है कि अगर ये लिख के देंगे तो फिर उनके खिलाफ उनको भी वो धमकियाँ। अब मामला ये मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगा। ये कोई इसकी कानूनी वो जो है ना बड़ी इसमें पेचीदगियाँ हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। ये खुद डायरेक्टर की करप्शन है, वो डायरेक्टर बीच में से निकल गया और वो खुद भेज रहे हैं उनको एंटी करप्शन को, इनके खिलाफ आपकी इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है। वो मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि उनमें जो उन्होंने वो किया है कि जो इनको शोकाज नोटिस दिए हैं कि आप जो इतनी ये किसने साबित किया कि ये कौन है? ये असल तो इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, बीज जाके करप्शन का इसने डायरेक्टर ने बोया, पूरी सिंध में इन्होंने बोया। ये तो जो सिर्फ जो खैरपुर और वहाँ के किस्से आ रहे हैं, एक FIR होनी चाहिए। तो फिर पहले सबसे पहले डायरेक्टर के, लेकिन डायरेक्टर की नहीं होगी क्योंकि वो कमाऊ पुत्र हैं, उसने सारा कुछ वो कुछ खुद भी कमाया और मुकेश चावला साहब को भी, उनको सबको जो है सब तक हिस्सा पहुँचा, और ये सेक्रेटरी भी उसमें इन्वाल्व, सब इन्वाल्व। अब मुझे जो इतला चली वो चाहिए मेरे पास कि वो मैंने मालूम किया एंटी करप्शन के कहाँ वो मेरे ख्याल में जो एक जुम्मे के रोज़ वो होनी थी एंटी करप्शन कमेटी नंबर 1 की मीटिंग, वो नहीं हो सकी। फिर वो 4 तारीख को जुलाई को वो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो 4 को भी CM को और इनको टाइम नहीं है, तो 4 को भी वो नहीं होगी, वो थोड़ा आगे मामला बात जाएगा। तो एंटी करप्शन वालों ने ये किया है कि हाँ ये एंटी करप्शन कमेटी नंबर 1 में रखेंगे
हालांकि उन्होंने तो ये तासुर था कि ये चीफ़ सेक्रेटरी सिंध साहब के थ्रू गई है, तो उसमें अगर वो चाहें तो वो एफआईआर कर सकते हैं एंटी करप्शन कमेटी नंबर 1 के जो है अप्रूवल के बगैर भी। लेकिन मेरी इतला ये है कि नहीं, वो एंटी करप्शन कमेटी नंबर 1 में आएगा, उस पर डिस्कस करेंगे। और कंप्लेनर उसमें खुद इनको बना रहे हैं। भाई किस खाते में एंटी करप्शन वाले कंप्लेनर बने? एंटी करप्शन वाले अगर कंप्लेनर बनते हैं तो फिर डायरेक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी करें। अगर इंक्वायरी करनी है उनसे पूरी 17 मई की पॉलिसी भी मंगवाएं, उनसे पूरा रिकॉर्ड मंगवाएं। ये बाकी ये अपने बयान, कितने बयानात हैं, मीडिया भरी पड़ी है कि भाई डायरेक्टर ने यहाँ छापा मारा। ये भी जो अभी मैंने आपको बताया कि ये वीडियो देखें किस तरह छलांगे मार रहा है बंदर की तरह सेक्रेटरी। तो यहाँ पे इसने जब्त की, वहाँ पे। भाई ये इनका राइट ही नहीं है रेड करने का, खुद पॉलिसी बनाते हैं। और ये किस हैसियत में वो जाके करते हैं, किससे वो छापे पढ़वाने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कोई कानूनी नहीं है। जो सबसे बड़े लुटेरे वो अब जो है वो काम कर रहा है। हाँ ठीक है, उन्होंने की है, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मेरा अपना जो है मौक़िफ़ रहा है, मेरा अपना असूल रहा है। किसी की करप्शन है उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उनको क्यों छोड़ रहे हैं, डायरेक्टर को क्यों छोड़ रहे हैं इसमें? ये सब इन्वॉल्व है क्योंकि वो उन्होंने सारा गंद वो फैलाया। ये सिर्फ खैरपुर तक का मामला नहीं है, पूरे सिंध उन्होंने जो है ऐसे लताड़ के खाई है। अब साहब जो बड़े जो है अपने आप को मोतबर समझते हैं, ये चूहे हैं चूहे, ये शेर वेर नहीं है, ये पता नहीं। बाकी मैंने बताया कि ये सारे जब मामला आ जाए, ये शर्म हया गैरत इज़्ज़त सब जेब में है, सिर्फ माल कमाना है इनको। बाकी अवाम है, अवाम पिसता रहेगा। क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, मेरा अवलिन फ़र्ज़ ये है कि जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट का मामला होगा मैं ज़रूर बोलूँगा। और यही सहाफ़ी का काम है कि पब्लिक इंटरेस्ट 110 रुपये आटा किलो हो गया। इन बेईमानों को, इनको जो है कोई शर्म नहीं आ रही। ये अपना धंधा जारी रखेंगे, इनकी चीखो पुकार अब चलेगी। मुझे लगता है कि ये जो रिलीज़ ये जो है ना, ये क्लोजिंग ये नहीं होने देंगे। अगर होने ये इन्होंने दी तो फिर क़यामत मच जाएगी, इनके चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। नाज़रीन, तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने आरा से कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।